माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मीरा पदावली का 16वां पद पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे पीपीटी तैयार करनी पड़ती है, तो उसमें क्या है, मुझे 2 या 3 दिन का समय लग जाता है। इसलिए मैं आपको अब सप्ताह में केवल 2 वीडियो मेरी आया करेंगी। तो देखो इसमें 16वें पद में क्या बताया गया है। मीरा लागो रंग हरी औरन रंग सब अटक पड़ी। मीरा को अब किसका रंग लग गया है? हरी। हरी किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। मीरा को अब किसका रंग लग गया है? श्री कृष्ण का रंग लग गया है। औरन रंग सब अटक पड़ी, और वह श्याम के रंग में क्या हो गई है? रंग गई है। औरन रंग का मतलब है अब अन्य रंगों के लिए उसके लिए क्या पड़ गई है? अटक पड़ी। अटक पड़ी का मतलब होता है बाधा हो गई है। अब वह अन्य रंगों के लिए क्या हो गई है? बाधा हो गई है, अर्थात अब इस पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ सकता। केवल कौन सा रंग चढ़ सकता है? काला रंग, श्री कृष्ण का रंग ही चढ़ सकता है। वैसे भी काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। श्याम रंग में क्या है, इसका श्लेष द्वारा हम इसका 2 अर्थ ले सकते हैं। एक तो हम क्या ले सकते हैं? कृष्ण प्रेम का रंग ले सकते हैं, और दूसरा हम कौन सा रंग ले सकते हैं? काला रंग। तो इसमें क्या है, 2 अर्थ तक निर्वाह हुआ है। तो किसके द्वारा होता है? वो श्लेष के द्वारा होता है। पहला अर्थ हम किसके लिए ले सकते हैं? कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ गया है। और दूसरा अर्थ हम किस संदर्भ में ले सकते हैं कि काले रंग पर कोई दूसरा रंग चढ़ता भी नहीं है। अब देखो मीराबाई आगे क्या कहती है। चूड़ो मारे तिलक अरुमाला शीश भरत सिंगानो। चूड़ो मारे, मेरा तो क्या है? चूड़ा है। और तिलक अरुमाला मेरा क्या है? मीरा क्या कहती है कि मुझे चूड़े व श्रृंगार की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। चूड़ो मारे तिलक अरुमाला शीश व्रत सिंगारो, मुझे क्या आवश्यकता नहीं है? तिलक और माला ही क्या है? मेरा चूड़ा है। तिलक अरुमाला, चूड़ो मारो तिलक अरुमाला, तिलक और माला ही मेरा क्या है? चूड़ा है। शील व्रत सिंगारो, और शील व्रत का पालन ही क्या है? मेरा श्रृंगार है। भाव क्या कह सकते हैं हम कि कृष्ण ही मेरे प्रियतम है, अतः उनके अर्चन का तिलक तथा उनके नाम की माला ही मेरा क्या है? चूड़ा है, अर्थात सौभाग्य चिन्ह है। और सदा आचरण ही मेरा क्या है? शील व्रत क्या होता है? सदा आचरण होता है, वो मेरा क्या है? श्रृंगार है। इसलिए और श्रृंगार हमारे दाएं न आवे यो गुरु ज्ञान हमारी। फिर मीराबाई क्या कहती है? मुझे और कोई श्रृंगार नहीं भाता है, और श्रृंगार हमारे दाएं न आवे, मुझे और कोई श्रृंगार नहीं भाता। मेरा तो क्या है? यो गुरु ज्ञान हमारी, मेरा तो क्या है? यही ज्ञान तत्व है, और मुझे किसी और श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, और मेरे निकट वो आता भी नहीं है, अर्थात मेरे जीवन का तो यही मूल मंत्र है। देखो चाहे कोई मेरी क्या करे, फिर आगे क्या कहती है देखो मीराबाई। कोई निंदो कोई करे बिंदो, मैं तो गुण गोविंद को गास्या। चाहे कोई तो मेरी निंदा करे, वो निंदा से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। कोई निंदो कोई बिंदो, चाहे कोई मेरी प्रशंसा करे चाहे कोई मेरी निंदा करे, मैं तो गुण गोविंद को गास्यो, मैं तो हमेशा क्या करूँगी? सदा गोविंद के ही गुण गाऊंगी, क्योंकि मेरे तो क्या बसे हुए हैं? मन मस्तिष्क में गोविंद ही बसे हुए हैं। अर्थात निंदा स्तुति से निरपेक्ष रहकर मैं तो किसका गुणगान करूँगी? सदा अपने आराध्य कृष्ण का ही गुणगान करूँगी। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है। जिन मार्ग मारो साथ पधारे उन मार्ग मैं जासिया। जिस मार्ग में क्या कहती है मीराबाई? जिस मार्ग में हमारे ज्ञानी संत जन जाएंगे, मैं तो उस मार्ग में जासिया, मैं तो उसी मार्ग पर चलूंगी जिस मार्ग से हमारे ज्ञानी संत जन मारो साथ पधारे मतलब साथ, मतलब किसके लिए आया है? ज्ञानी संत जन के लिए आया है। जिस मार्ग से हमारे ज्ञानी संत जन जाएंगे, मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगी, अर्थात संतों द्वारा निर्देशित भगवत भक्ति के मार्ग का अनुसरण
अनुसरण करके मैं अपना क्या करूँगी, जीवन सफल करूँगी। चोरी ना करसिया जीव ना सताए, या कोई करसी मारा कोई मैंने क्या नहीं किया है। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है, मुझे इस मार्ग पर चलने का कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि मैंने किसी की चोरी नहीं की है। चोरी ना करसिया, मैं ना तो चोरी करूँगी। जीव ना सताया, ना मैं किसी प्राणी को सताऊंगी। कोई करसी मारा कोई, फिर मैं जब किसी की चोरी नहीं कर रही हूँ, किसी प्राणी को नहीं सता रही हूँ, फिर भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। फिर आगे देखो मीराबाई क्या कहती है, गज से उतर के खर नहीं चढ़सिया, ये तो बात ना हुई। अब मीराबाई किसका उदाहरण देते हुए कहती है कि कोई हाथी गज से उतर कर, फिर मीराबाई क्या कहती है कि मैं अब हाथी से उतर कर, गज किसके लिए आया है, और जो भी हो मैं अब क्या करूँगी, गज से उतर कर, हाथी से उतर कर खर नहीं चढ़सिया, खर आया है इधर गधे के लिए, गधे पर नहीं चढ़ूंगी। पे यो बात ना हुई, गधे पर नहीं चढ़ूंगी, यह कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अर्थात कृष्ण प्रेम के दुर्लभ व सर्वोपरि आनंद का अनुभव कर अब मैं सांसारिक विषयों अर्थात क्षुद्र भौतिक प्रपंचों में लिप्त नहीं होंगी। ये तो बात ना हुई, यह सर्वथा क्या है, असंभव है मेरे लिए, क्योंकि मैं हाथी से उतरकर अब गधे पर नहीं चढ़ना चाहती, क्योंकि मैं कृष्ण प्रेम के दुर्लभ व सर्वोपरि आनंद का अनुभव कर अब मैं सांसारिक विषयों में लिप्त नहीं होना चाहती। रंग रही का क्या मतलब है? हरि का रंग। मीरा पर किसका रंग चढ़ गया था? हरि का रंग। और कृष्ण किसका प्रतीक है? प्रेम के रंग का प्रतीक है। तो इसमें देखो, इसमें तुलना भी की हुई है मीराबाई के, जो इस पद की तुलना किससे की गई है? कबीर से की गई है। कबीर दास कौन सा पद है? प्रेम दीवाने जो बहे, प्रीतम के रंग माही, सहजो शुद्धि बुद्धि सब गई, तन की सोधी नाई। कबीर भी क्या कहते हैं, अपने लाल की लाली देखने जाते हैं तो वो भी क्या कहते हैं, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। जिस प्रकार से मीराबाई किसके प्रेम के रंग में रंग गई है? श्री कृष्ण के प्रेम में रंग गई है, उसके लिए अन्य रंग अब क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार कबीरदास भी क्या कहते हैं, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और इसी प्रकार से सूरदास भी देखो क्या कहते हैं, सूरदास ये काली कामरी चढ़े ना दूजो रंग। सूरदास भी क्या कहते हैं, मुझ पर अब दूजा रंग नहीं चढ़ सकता। अब देखो ये आया है ना, गज से उतर के खर नहीं चढ़सिया, ये गज चढ़सिया, गज से उतरकर खर नहीं चढ़सिया, ये क्या है, प्रसिद्ध लोकोक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। अब हम देखो अगला पद देखते हैं, इसमें अगला पद क्या दे रखा है। अगला पद हमारा 17वां है। 17वें में देखो क्या बताया गया है। 17वें पद में मीराबाई क्या कहती है, 17वें पद में मीराबाई कहती है, आवा सहेलिया रली करोहे पर घर गबड़ निवारी, झूठी मांडिक मोतियारे झूठी जगमग ज्योति। तो देखो इसमें मीराबाई क्या कहती है, आबो सहेलिया रली कराहे पर घर गबड़ निवारी। मीराबाई इसमें क्या कहती है, सखियों आओ सहेलियाँ। सहेलियाँ किसके लिए आया है, सखियों के लिए आया है। तो मीराबाई कहती है, आवो सहेलियाँ, हे सखियाँ आओ, रली करो हे पर घर गबड़ निवारी, आओ पर घर गमन, सहेलियाँ रति करो हे पर घर मतलब आओ, पर घर गमन मतलब लौकिक प्रेमाशक्ति या परिणय, जिसमें कन्या को क्या होता है, अपना घर छोड़कर कहाँ जाना पड़ता है, पराए घर जाना पड़ता है, अर्थात पति के घर जाना पड़ता है, का निवारण करते हैं हम। और हम क्या करते हैं, प्रियतम कृष्ण में अनुरक्त होकर क्रीड़ा करते हैं, केली करते हैं। मीराबाई क्या कहती है, आओ सहेलियाँ रली करो हे पर घर गबड़ निवारी। हम क्या करें, दूसरे के घर में जाने की अपेक्षा हम क्या करें, श्री कृष्ण के प्रेम में क्या करें, अनुरत हो कीड़ा केली करें। आओ हम क्या करें, परगर गमन अर्थात लौकिक प्रेमाशक्ति या परिणय, जिसमें कन्या को अपना घर छोड़ पराए घर अर्थात पति गृह जाना पड़ता है, का निवारण कर हम प्रियतम में अनुरक्त होकर क्या करें, केली करें अर्थात आनंद मनाएं। फिर देखो क्या कहती है मीराबाई आगे, झूठी माणिक मोतियारे झूठो
जगमग ज्योति। ये क्या है? सब कुछ क्या है? झूठा है ये संसार। मीराबाई क्या कहती है? संसार में दिखाई देने वाला जो समस्त भौतिक ऐश्वर्य क्या है? क्षणिक और निस्वार है। देखो, झूठी माणिक, और जो ये माणिक मोतियों की कांति है ये क्या है? झूठी है, मोतियारी। और ये जो मोतियां किसके लिए कहा है मीराबाई ने? माणिक और मोतियों की जो कांति और रत्नों की जगमगाहट है ये क्या है? सारी मिथ्या है। फिर कहती है झूठी जगमग ज्योति। और संसार में दिखाई देने वाला समस्त जो भौतिक है ये क्या है? समस्त भौतिक ऐश्वर्य है ये क्या है? क्षणिक और निस्सार है। फिर कहती है झूठा सब आभूषणों रे। और ये जो नाना प्रकार के अलंकार आभूषण है ये सब क्या है? व्यर्थ है। साची पियाजी री पोती। और साची क्या है? एकमात्र प्रियतम कृष्ण की माला ही क्या है? सत्य है। मीराबाई किसको सत्य बताती है? साची। सत्य किसको बताती है? पियाजी री पोती। पोती मतलब माला। ये जो प्रियतम की माला है, श्री कृष्ण की माला है, यही क्या है? सार्थक है। अर्थात कृष्ण प्रेम का कंठहार ही सार्थक है। झूठा पाट पतंबरा रे, झूठा दिखनी चीर। और ये जो पाट पटंबर है अर्थात रेशमी वस्त्र हैं ये क्या है? सब साज सज्जा है ये क्या है? मिथ्या है, छलना है। क्योंकि इससे सज्जित होकर भी व्यक्ति को क्या नहीं मिलता है? सुख नहीं मिलता है। साची पियाजी री गूदड़ी। सच्ची तो क्या है? प्रियतम की गूदड़ी है। जा में निर्मल रहे शरीर, जिसमें शरीर क्या रहता है? निर्मल रहता है। अर्थात प्रियतम कृष्ण के प्रेम में लीन होने पर फटी पुरानी गूदड़ी में भी क्या होता है? तन मन क्या होता है? निर्मल रहता है। 56 भोग बुहाइये देहे, इन भोगनी में दाग। फिर आगे देखो मीराबाई क्या कह रही है कि यदि 56 भोग भी मिल जाए, मीराबाई क्या कहती है कि यदि 56 भोग नाना स्वादिष्ट व्यंजनों को पानी में बहा दो, क्योंकि क्या है? ये दूषित है। 56 भोग बुहाए दे है। इन 56 भोगों को भी तुम क्या करो? पानी में भिगो दो। इन भोगनी में दाग, क्योंकि ये क्या है? क्या बता रही है उसमें? क्योंकि इनमें क्या है? ये दूषित है। इसकी बजाय तुम क्या करो? अपने प्रियतम कृष्ण से प्रसाद के रूप में प्राप्त। देखो क्या कहती है मीराबाई, लूण अलोनो ही भलो है, अपने पियाजी को साग। इससे तो अच्छा कौन किसको बता रही है? इसकी बजाय अपने प्रियतम कृष्ण से प्रसाद रूप में प्राप्त नमक युक्त या बिना नमक का नीरस या सुस्वादी साग ही भला है। अर्थात क्या कहा जा सकता है कि पाप या छल से प्राप्त 56 भोगों की तुलना में क्या अच्छा बताती है मीराबाई? अपने प्रियतम का अलोना सलोना साग ही क्या है? अच्छा है। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, देखी बिराने निर्वाण को है क्यों उपजावे खींच। फिर मीराबाई क्या कहती है, हे सखी, पराई उपजाऊ भूमि को देख देख कर मन ही मन क्यों खींचती हो? अर्थात ये जो पराई को देखकर आप खींचती हो ये सब क्या है? व्यर्थ है। तो वो सखी से कहती है, देखी पिराने निर्माण को है क्यों उपजावे खींच। तुम पराई उपजाऊ भूमि को देख देख कर मन ही मन क्यों खींचती हो? उस पराई उर्वर भूमि से तो क्या होगा? अपनी ये जो अनुर्वर क्षारयुक्त भूमि है कहीं अच्छी है, जिसमें कोई चीज तो होती है। कालर आपड़ो ही बलो है, जिसमें निपजे चीज अपनी। कालर आपड़ो ही का मतलब क्या है? ये अपनी अनुर्वर क्षारयुक्त भूमि कहीं अच्छी है जिसमें कोई चीज तो होती है। अर्थात उसमें उत्पन्न उपज पर कम से कम हमारा अधिकार तो होता है। हे सखी। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, छेल बिरानो लाख को है अपजे काज ना होए, ताके संग सिद्धार्थ है भला ना कैसी कोई। फिर मीराबाई देखो आगे क्या कह रही है, अर्थात पर पुरुष क्या होता है? लुभावना। क्या कहती है मीराबाई, लाख रुपए के दुर्लभ सुंदर पराए छल से हमें क्या काम है? छेल बिरानो लाख को है, यदि वो पराया क्या है? लाख का भी हो, लाख रुपए का भी हो, दुर्लभ सुंदर हो, पराए छेल रसिक से हमें क्या काम है? अर्थात पर पुरुष लुभावना और सुंदर भी हो तो उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अपने काज ना होए, अपना कोई भी उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अर्थात उसके संग जाने से लोग हमें भला नहीं कहेंगे। फिर
देखो मीराबाई क्या कहती है, ताके संग सिद्धार्थ तो है, उसके संग जाने से भला ना कैसी कोई। कोई भी लोग हमें क्या नहीं कहेंगे, भला नहीं कहेंगे, अर्थात हम किसके भागी हो जाएंगे, लोक अपवाद के भागी होंगे। इसके बजाय अपना जो पति है वो ही क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। बर होड़ू अपनो भलो ही काड़ी कुष्टी होए, इससे अच्छा तो अपना जो पति है, अपना जो बर है वो श्रेष्ठ है, भले ही वह कैसा हो, हीन दरिद्र हो, कौड़ी कुष्टी मतलब कौड़ी कुष्टी क्यों नहीं हो, भले ही वह हीन हो, कौड़ी कुष्टी क्यों नहीं हो, अपना पति ही श्रेष्ठ होता है। जाके संग सिद्धार्थ तो है, भला कहे सब कोई। उसके संग जाने से क्या करते हैं लोग, प्रशंसा करते हैं, पतिव्रता कहकर क्या करते हैं, आदर करते हैं। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, अविनाशी सो बाल माहे, जिनसे साची प्रीत, मीरा को प्रभु मिलिया है, यही भक्ति की रीत। फिर मीराबाई क्या कहती है, हे सखी जो अविनाशी हैं, किसको बताती है, अविनाशी श्री कृष्ण को बताती है। हे सखी जो अविनाशी हैं, कौन है, श्री कृष्ण है, उनसे क्या है मेरी सच्ची जिनसो साची प्रीत। हे सखी जो अविनाशी कृष्ण हैं, वे ही मेरे प्रियतम हैं, उनसे ही मेरा क्या है, सच्चा प्रेम है। मीरा को प्रभु मिलिया है, फिर वो क्या कहती है, मीरा को वे ही प्रभु प्रियतम रूप में मिले हैं तथा उनसे अनन्य अनुरक्ति ही क्या है, यही भक्ति की रीत। अनन्य अनुरक्ति ही मेरी क्या है, भक्ति की रीति है। अर्थात मैंने प्रेमा भक्ति का प्रियतम रूप में कृष्ण आराधना का क्या लिया है, अवलंब किया है। इसमें देखो जो रली करा शब्द आया था उसका अर्थ क्या था, क्रीड़ा करना या आनंद करना। पर घर गमन का क्या मतलब आता है, इसमें जो लौकिक मान्यता है कि कन्या को क्या होता है, अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ता है, तो उसके लिए किसका प्रयोग हुआ था, पर घर गमन का प्रयोग हुआ था। अब हम देखो इसमें और जो पटमरा शब्द आया था वो रेशमी वस्त्र के लिए आया था। अब इसमें हम अगला पद देखते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, जो कि पद संख्या हमारा क्या है, अब 18वां है। बरजी जी मैं काहू की नाही रहूं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, बरजी मैं काहू की नाही रहूं। इसमें मीराबाई क्या कहती है, मैं किसी के रोके ना रुकूंगी। बरजी जी मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। मीराबाई क्या कहती है कि मैं तो क्या कहूँगी, बरजी मतलब है, इसका बरजी का क्या मतलब है, रोकी हुई, रोकने पर भी। तो मीराबाई क्या कहती है, मैं रोकने पर भी नहीं रुकूंगी। हे सखी सुनो री सखी, हे सखी सुनो, तुमसो या मन की साची बात कहूँ, मैं तुमसे अपने मन की सच्ची बात कहती हूँ। मीराबाई क्या कहती है, बरजी का मतलब है रोके ना रुकूंगी, मैं किसी के कहने पर नहीं रुकूंगी, रोकने से भी नहीं रुकूंगी। सुनो री सखी, हे सखी सुनो, मैं तुमसे क्या कहती हूँ, अपने मन की सच्ची बात कहती हूँ। साधु संगति करी हरि सुख लेऊं, मैं तो क्या कर रही हूँ, साधु संतों की संगति में ही किसका सुख लेती हूँ, कृष्ण भक्ति का सुख लेती हूँ। जगते हूँ दूरी रहूं और सांसारिक प्रपंचों से मैं क्या रहती हूँ, दूर रहती हूँ। तन मन धन में से सब ही जावो, इसके लिए चाहे मेरा तन मन धन सब चला जाए, चाहे कोई मेरा भले मेरो शीश लहो, चाहे कोई मेरा मस्तक ही काट ले, परंतु मैं श्री कृष्ण से क्या नहीं होंगी, विमुख नहीं होंगी। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका मैं बोल सहूँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गऊँ। मीराबाई क्या कहती है, मेरा मन मेरो लागो सुमिरन सेतु, मेरा मन तो अब पूर्ण रूप से अपने आराध्य कृष्ण के स्मरण में लग गया है। सुमिरन का मतलब है कृष्ण का स्मरण करने में लग गया है। सबका मैं बोल सहूँ, इसके लिए मैं संसार भर के ताने और उपालंब सह लूंगी। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के स्वामी कौन है, गिरधर नागर, मैंने तो सतगुरु रूप में तुम्हारी ही शरण ली है, सतगुरु शरण गया हूँ। मैंने क्या किया है, सतगुरु रूप में ही तुम्हारी शरण ली है। बोल का मतलब क्या होता है, ताने या उपालंब होता है। फिर देखो हम अगला पद पढ़ते हैं। इसमें मीराबाई क्या कहती है, ये हमारा 19 पद है। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, नहीं भावे थारो
थारो देशल लो रंग रूणो। हे राणा जी, आपका नहीं भावे थारो देशल लो रंग रूणो। वो राणा जी को संबोधित करते हुए कहती है, हे राणा जी, आपका यह रंगीला सुंदर देश, देशल्लो मतलब आपका यह रंगीला सुंदर देश, मेवाड़। मीरा की शादी कहाँ पर हुई थी? मेवाड़ में हुई थी। तो आपका यह रंगीला सुंदर देश मेवाड़ मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। उसका कारण क्या है? थारा देशा में राणा। फिर मीराबाई आगे क्या कहती है? हे राणा, तुम्हारे देश में 7 नहीं 6 लोग बसे, सब कूड़ा कूड़ा। तुम्हारे देश में क्या है? साधु संत नहीं बसते हैं। और कौन बसते हैं? जो लोग बसते हैं उनको मीराबाई क्या कहती है? कुटिल, दुष्ट और दुर्जन कहती है। वे सब कौन है? कूड़े के समान उनकी संज्ञा देती है, अर्थात वे सब कुटिल, दुष्ट और दुर्जन हैं। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है? गहना गाटा हम सब त्याग्या, त्याग्यो कर लो चूड़ो। हमने क्या किया है? हे राणा जी, मैंने गहना, गहना मतलब अलंकार आभूषण सब त्याग दिए हैं। गहना गाटा हम सब त्याग्या, मैंने तो अलंकार आभूषण सब त्याग दिए हैं। और हाथ का चूड़ा जो सौभाग्य चिन्ह होता है वो भी मैं क्या कर चुकी हूँ? त्याग चुकी हूँ। त्याग्यो कर लो चूड़ो, जो चूड़ा होता है जो सौभाग्य का प्रतीक होता है वो भी मैं त्याग चुकी हूँ। फिर कहती है, काजल टिक्की हम सब त्याग्या, त्याग्यो बांधन जूड़ो। मैंने क्या त्याग दिया है? काजल टीकी मतलब श्रृंगार सज्जा के अन्य उपकरण क्या होते हैं? काजल होता है, टीकी होती है तथा बेड़ी बंधन। जो बेड़ी बंधन है वो सब भी मैंने क्या कर दिए हैं? छोड़ चुकी हूँ। त्याग्यो बंधन जूड़ो, जो बेड़ी बंधन होते हैं वो सब भी मैंने क्या कर दिए हैं? छोड़ चुकी हूँ। अर्थात जो लौकिक सौभाग्य के सूचक सभी चिन्ह एवं श्रृंगार प्रशासनों को मैं क्या कर चुकी हूँ? परित्याग कर चुकी हूँ। फिर मीराबाई आगे क्या कहती है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छे पूरो। मेरे तो कौन है? आराध्य गिरधर लाल हैं। मैंने उन्हें क्या रूप? मैंने उन्हें पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अपने बर रूप में प्राप्त किया है। बर पायो छे पूरो, मैंने तो उन्हीं पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण को अपने बर रूप में प्राप्त किया है। भाभी मतलब अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? राणा का देश अच्छा नहीं लगता है। थारा जो शब्द आया था वो किसके लिए आया था? वो आपके लिए आया था, आदर्श सूचक शब्द है। और देशल्लो जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? देश के लिए आया है। और रंग रूड़ो मतलब रंगीला सुंदर तुम्हारा यह देश मुझे सुंदर नहीं लगता है। और जो कूड़ो शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? झूठे, दुष्ट, दुर्जन आदि के लिए हुआ है। तो विशेष में हम देखो क्या कह सकते हैं कि इस पद से मीरा के वैधव्य काल के जीवन पर क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। विधवा अवस्था में मीरा ने क्या किया? अपनी भक्ति भावना के कारण वो राणा जी के मुंह लगे दुष्ट दरबारियों के कुचक्र और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था मीरा को। तो इसलिए मीरा ने क्या किया? भक्ति भावना अपना ली। और मीरा के प्रस्तुत पद में क्या है? उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हमको अत्यंत सशक्त शब्दों में हमको क्या देती है? दिखाई देती है। और तत्कालीन सामंती व्यवस्था को देखते हुए क्या कहा जा सकता है? मीरा क्या हो गई थी? कृष्ण की भक्तिन हो गई थी, कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो गई थी। अब हम देखो 20वां पद देखते हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है? राणा जी थे क्या ने राखूं मासो बैर। हे राणा जी, आप मुझसे व्यर्थ क्यों बैरभाव रखते हो? मीरा से बैरभाव कौन रखते थे? राणा जी रखते थे। तो मीराबाई देखो क्या कहती है? राणा जी थे क्या ने राखो मासो बैर। हे राणा जी, आप मुझसे व्यर्थ क्यों बैरभाव रखते हो? थे तो राणा जी माने इषणा लागो जो विचरण में कैन। आपका मेरे प्रति यह जो कारण है, इषणा मतलब जो विद्वेष भाव है, यह क्या है? उचित नहीं है। इसलिए आप मुझे क्या लगते हो? जो वृक्षण में कैर। इसलिए आप मुझे ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में क्या होता है? कैर होता है। अर्थात क्या कह सकते हैं? जैसे कैर का कटीला और पत्रहीन झाड़ क्या होता है? आंखों को बड़ा अरुचिकर लगता है। वैसे भी आप मुझे क्या नहीं हो? फूटी आंखों नहीं सुहाते हो। महल अटारी हम सब त्याग्या, त्यागो थारी
थारो शहर। फिर देखो मीराबाई क्या कहती है, मैं तो क्या हो गई हूँ, अपने सावरिया के प्रेम में लीन हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया है, तुम्हारा महल और अटारी सब कुछ त्याग दिया है, यहाँ तक कि आपके शहर में बसना भी छोड़ दिया है। त्याग्यो थारो शहर, और मैंने आपका शहर भी क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। काजल टीको हम सब त्यागिया भगवी चादर पहन, और मैंने क्या किया है, आपसे पूर्ण संबंध विच्छेद कर लिया है। अपने वक्तव्य के फलस्वरूप मैंने क्या है, काजल टीका अर्थात श्रृंगार प्रशासन व सौभाग्य चिन्ह त्याग दिए हैं, और क्या कर लिया है, अपने अविनाशी प्रियतम कृष्ण के लिए भगवी चादर पहन भगवा वस्त्र पहन लिए हैं। अर्थात मैं संसार से क्या हो गई हूँ, पूर्ण रूप से विरक्त हो गई हूँ। फिर आगे देखो मीराबाई क्या कहती है, थारे रूसिया राणा कुछ नहीं बिगड़े अब हरि कीनी मेहर। फिर वो क्या कहती है, मैं संसार से पूर्णतः विरक्त हो गई हूँ। हे राणा, आपके रुष्ट होने से क्या होगा, कुछ नहीं बिगड़े, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि मुझ पर तो अब किसकी कृपा हो गई है, अब हरि कीनी मेहर, अब तो मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है। फिर मीराबाई क्या कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, अमृत कर दिया जहर, आपकी ही अनुकंपा थी कि आपने मेरे प्राण हरण हेतु भेजे गए विष को क्या कर दिया था, अमृत कर दिया था। जो राणा ने जहर भेजा था उसको आपने क्या कर दिया था, अमृत कर दिया था। आपकी इस कथ्य कथा का मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। थे का मतलब होता है, मतलब आप होता है, ये राजस्थानी में क्या है, आदर सूचक शब्द है। क्याने का मतलब होता है क्यों कर, ये क्या है, क्याने, क्याने राजस्थानी का बोलचाल का शब्द है। इशड़ा मतलब ऐसे, कैर क्या होता है, राजस्थान के मरु भाग में पाया जाता है, और ये कटीला और पत्रहीन झाड़ होता है। और ये जो भगवी आया है, भगवी चादर पहन, भगवी का मतलब है गेरुआ रंग का वस्त्र जो साधु सन्यासी पहना करते हैं। तो गाइस आज मैंने आपको 20 पद पूरे करा दिए हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरी सप्ताह में 2 वीडियो जरूर आया करेंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और कल मैं आपको क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत लेकर आऊँगी। थैंक यू गाइस।